अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाकिस्तान पीपी 163 पीपी 163 का ऑफिस है। ये मेरे पीछे ऑफिस जो है वो पीपी 163 का ऑफिस है। अभी तक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा जिसको टिकट मिली है वो अपनी टिकट जमा करवाने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा। और इस वक्त आपको पता है कि आज लास्ट डेट है और टाइम बहुत कम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान बी भी बता दिया है, प्लान सी भी बता दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ, इमरान खान जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ अपने काम कर रहा है। और अली जफर ने आज काजी फाइज ईसा साहब को, मोहतरम जज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को नाको चने चबवाए हुए हैं। उन्होंने आज बड़ी ही आउट क्लास किस्म के दलाइल दिए हैं, जिन दलाइल के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल जाना चाहिए। अगर बल्ला नहीं मिलता, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलता तो क्या होगा? हाँ जी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज आपने मैंने आपको पहले भी जितनी ब्रेकिंग न्यूज दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतालिक कि वो सीट एडजस्टमेंट करेगी और लाहौर के अंदर दो हलकों के अंदर सीट एडजस्टमेंट होगी, लाजिम होगी दो बंदों के लिए। और वो दोनों बंदे कौन थे मैंने आपको आज से 10 दिन 12 दिन पहले बता दिए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या क्या होगा। और एक और बात, अहम बात, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन, मौजूदा जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनके मुतालिक चीफ जस्टिस साहब ने उनको वजीर आजम बनने का कह दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि अगर बैरिस्टर गौहर वजीर आजम बन जाते हैं तो मतलब कि चीफ जस्टिस साहब को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस में बहुत ही आगे जा रही है। और जो इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनके घर पे कोई नामालूम अफराद ने धावा बोला है, उनके बेटे को, उनके भतीजों को जदो कोप किया है, उनके घर से फाइलें, कंप्यूटर और दीगर चीज़ें उठाकर ले गए हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। आप देखते रहिए इस चैनल को। मैं आपको हर टाइम इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस की अपडेट देता रहूँगा। मैं इस वक्त आर ओ के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। जैसे ही कोई तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इधर अपने कागजात जमा करवाने के लिए आएगा तब भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, वो मनाजिर भी दिखाऊंगा। आपने इसलिए इस चैनल को आपने छोड़ना नहीं है, आपने इस चैनल को देखते रहना है। आपने ये चैनल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक और बात, जो अहम बात थी, वो की थी कि मैं, जितनी भी उनकी बातें थी वो सारी ठीक थी कि मैं जेल में हूँगा, लंदन प्लान है, लंदन प्लान के मुताबिक इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा। आज आपको पता है कि 5 बजे इंतखाबी निशान अलाट करने की लास्ट डेट है। और इस लास्ट डेट में अगर इंतखाबी निशान के इंतखाबी निशान ना लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। इमरान खान ने काफ़ी प्लानिंग्स की हुई हैं, ए बी सी डी तक वो गया हुआ है। अभी तो उसने बी प्लान स्टार्ट कर दिया है, अपने उम्मीदवारों को कह दिया है कि आप नजरियाती जो है उसकी टिकट जमा करवाएं, बल्लेबाज का इंतखाबी निशान लें। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।